एक वायर है जो पेल्विस के अंदर है और ये पीडी कैथेटर की शीट है और इस शीट के जरिए जो है पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर जो है वो प्लेस किया जाएगा और उसका जो वो पाउच ऑफ डगलस के अंदर होगा जहाँ पे पेल्विस के अंदर होता है, जहाँ पे जब आप डायलिसिस करते हैं तो फ्लूइड का इनटेक और आउटटेक जो होता है वो इजीली होता है। पीडी कैथेटर और इस पीडी कैथेटर का ये लूप है जो पेल्विस के अंदर है। अब इसके अंदर अब एक कॉन्ट्रास्ट से इसको इंजेक्ट किया जाएगा ताकि हमने पोजीशन देखनी है कंफर्मेशन पेल्विस के अंदर। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया है पेल्विस के अंदर है ये और ये ब्लैडर है, यानी इसकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस का अगला स्टेप जो है वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्यूजन, जिसके अंदर चेक किया जाता है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो है पीडी कैथेटर से कैसा चल रहा है। ये इन्फ्यूजन है और इन्फ्यूजन के अंदर ये पीडी कैथेटर में दिया जाएगा, जिससे इन्फ्यूजन को चेक किया जाएगा कि कैथेटर की इशू है, उसका फ्लो इनटेक एंड आउटफ्लो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आपने ये पिक्चर्स देखी हैं पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर। पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर जो होता है ये एक डिफरेंट वे ऑफ डायलिसिस होती है हीमोडायलिसिस से। हीमोडायलिसिस जो है जिसके अंदर आमतौर पे जब अगर पेशेंट जो है उसका एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है या स्टेज 5 पे पहुंच जाता है या ऑलरेडी वो फेल हो चुका होता है और उसको अब उसकी डायलिसिस जरूरी है, जिसके अंदर उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके ब्लड के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर उसको हीमोडायलिसिस के यानी कि कैथेटर के जरिए उसको निकाला जाता है, जिसमें टेम्परेरी डायलिसिस कैथेटर होता है जो राइट इंटरनल जुगुलर वेन में डाली जाती है या बाद में उसको परमानेंट डायलिसिस कैथेटर से उसको रिप्लेस किया जाता है। ये जो है एक वैस्कुलर एक्सेस हीमोडायलिसिस कैथेटर है जिसके नतीजे में हीमोडायलिसिस की जाती है। इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन भी होता है आमतौर पे, जिसमें जब पेशेंट हीमोडायलिसिस के करीब पहुंच रहा होता है यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज पहुंच रही होती है और अब ये पता है पेशेंट्स को या उसके फिजिशियन को कि अब उसके पेशेंट जो है उसका किडनी जो है इफेक्टिव वर्किंग नहीं करनी है, इन द फ्यूचर के अंदर इसकी जो है वो डायलिसिस जो है वो होनी है। तो आमतौर पे एक और जो मेथड होता है जिसको हम पीडी कहते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जिसके अंदर पेट के अंदर जो है एक विदाउट सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया एक 16 फ्रेंच पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर जो है वो हम डाल देते हैं, जिसमें जो आपने इस पिक्चर्स में भी आपने देखी है इसके अंदर। और उसके बाद इसको तकरीबन 2 वीक्स का उसका टाइम देते हैं, जिसके अंदर इसका हीलिंग होती है, वुंड ट्रैक जो होता है वो क्लोज हो जाता है और उसके बाद जो है फिर पेशेंट जो है उसकी डायलिसिस फिल्ट्रेशन जो होती है यानी कि उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से, जिसमें जो पेरिटोनियल फ्लूइड आ रहा होता है उसमें से वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाला जाता है और साफ फ्लूइड जिसमें डाला जाता है। तो उससे एक जो है एक आपका आप अपनी जो आपकी जो लाइंस होती हैं वो आपकी बच सकती हैं, यानी कि अगर आप हीमोडायलिसिस नहीं कराते फॉर द पीरियड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, फर्स्ट वे में आप आप पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर के जरिए जो है अपनी हीमोडायलिसिस करें और उसके बाद जो है अगर उसमें लॉन्ग रन वो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है अगर काम नहीं करती तो आपके पास स्टिल ऑप्शन है हीमोडायलिसिस कैथेटर की तरफ। आमतौर पे जो पीडी कैथेटर होती हैं इसकी डायलिसिस जो होती है वो होम डायलिसिस भी होती है। अगर अच्छे बाज़ औक़ात अगर अच्छी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो आपकी डायलिसिस बजाय या कि आप हॉस्पिटल जाएं, आपके घर में भी ये जो है ना फिल्ट्रेशन जो होती है पेरिटोनियल डायलिसिस जो हो सकती है इसके अंदर। तो ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट वे ऑफ डायलिसिस का एक्सेस है, जिसके अंदर लोगों को जो है वो लोग सेल्फ डायलिसिस भी करते हैं अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और अगर बाज़ औक़ात अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता भी है तो उसको कैथेटर को निकाल भी दिया जाता है विदाउट एनी सर्जरी और उसके बाद री इंसर्शन भी हो सकती है, यानी दोबारा भी इसमें पीडी कैथेटर डाला जा सकता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर जो है एक अदर ऑप्शन है हीमोडायलिसिस कैथेटर का, अगर पेशेंट जो है उसकी कंडीशंस उसकी फिट है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, तो ये एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है जिसके नतीजे पीडी कैथेटर पेशेंट का किया जा सकता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं पीडी कैथेटर के बारे में तो हमारे सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।